नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूँ आपके साथ बेंगिया जुनिया। इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट की कुछ बड़ी खबर पर एक नजर। मेघालय के नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी नेहुसू ने वाइस चांसलर प्रभाशंकर शुक्ला के इंडिपेंडेंट प्रूव के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है और इसे डाइवर्जनरी टैक्टिक कहकर लेबल किया है। नेहुसू के जनरल सेक्रेटरी तोनीहो एस खारसाती के मुताबिक स्टूडेंट्स को प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अब वीसी को हटाना है, ना कि प्रोब करवाना। असम पुलिस ने एक बड़े ड्रग बस्ट में 10,000 याबा टेबलेट्स और 11 ग्राम सस्पेक्टेड हेरोइन सेंट्रल गेस्ट हाउस नहारोनी पात हाथीगांव में 12 नवंबर 2024 की रात को सीज किया। ये ऑपरेशन दिसपुर पुलिस स्टेशन के ईजीपीडी टीम द्वारा किया गया था, जिसमें 5 लोगों को ड्रग ट्रेड में शामिल होने की वजह से गिरफ्तार किया गया है। अरेस्ट हुए सस्पेक्ट्स के नाम कुछ इस तरह है। एमडी हासू मिया जो कि 45 वर्ष के बताए गए हैं, सारतेबारी से है। अमीना खातून जो कि 40 वर्ष के बताए गए हैं, बिलासी पारा से है। अकमल हुसैन जो कि 27 वर्ष के बताए गए हैं, पथार कंडी से है। और यहिया अहमद 24 वर्ष के कारिमगंज से है। इसके साथ आपको बता दें कि ड्रग्स के साथ पुलिस ने 4 मोबाइल फोन्स और 5,000 केस रिकवर किए हैं। मशहूर सिंगर सानी साल के सियांग फेस्टिवल में इंप्रेसिव लाइनअप के आर्टिस्ट को लीड करेंगे, जो कि 14 से लेकर 17 नवंबर तक अरुणाचल प्रदेश के सियांग रिवर के किनारे ऑर्गेनाइज होगा। 4 दिनों का ये फेस्टिवल डाइवर्स आर्टिस्ट जैसे इंडी सेंसेशन निखिल डिसूजा, इमर्जिंग टैलेंट्स जैसे रॉकी ग्लॉक, डीमंस क्लिक, जेनीस वन और अन्य एस्टैब्लिश्ड एक्ट्स जैसे फ्रांसिस एम बैंड और ब्लैक जैक को फीचर करेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स इको टूरिज्म इनिशिएटिव्स पर जोर दिया है ताकि प्रिस्टीन रिवरसाइड सेटिंग को प्रोटेक्ट किया जा सके और रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा सके। असम के 5 लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज यानी एलएसीज में बाई इलेक्शंस वेडनेसडे को हो रहा है, जिसमें 34 कैंडिडेट्स का किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी ईवीएम्स में तय होगा। धौला असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 8 कैंडिडेट्स, सिडली असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 3 कैंडिडेट्स, बोंगाईगांव असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 8 कैंडिडेट्स, बेहाली असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 4 कैंडिडेट्स और समागुरी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 11 कैंडिडेट्स है। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल का 6th एडिशन वेडनेसडे को गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक रिटायर्ड द्वारा दोरजी कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में इनॉग्रेट किया गया। गवर्नर पटनायक ने एड्रेस में लिटरेचर के ट्रांसफॉर्मेटिव पावर पर जोर दिया, कहा कि ये अनहर्ड वॉइसेस को एम्पलीफाई कर सकता है, नए पर्सपेक्टिव्स दे सकते हैं और दुनिया को गहराई से समझने में इंस्पायर कर सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि फेस्टिवल का मकसद वाइब्रेंट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज को फोस्टर करना है और रीजन भर के लिटरेरी फिगर्स को एक साथ लाना है, स्टेट की रिच स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट करते हुए। त्रिपुरा में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने मल्टीपल ऑपरेशंस कंडक्ट किए, जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर कॉन्ट्राबैंड स्मगलिंग के अटेम्प्ट्स को थ्वार्ट करने में सफल रहे। इन सक्सेसफुल ऑपरेशंस में 5 कैटल रेस्क्यू हुए और 850 kg शुगर, फायर क्रैकर्स और दूसरे कॉन्ट्राबैंड आइटम्स जो कि 2,22,594 रुपीस के वर्थ के थे सीज किए गए। फोर्स की नॉन लीथल स्ट्रेटजी भी ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स को रोकने में इफेक्टिव रही है, जिसमें जुलाई 2024 में 70 से ज्यादा राउंड्स फायर किए गए थे स्मगलर्स को डिटर करने के लिए। नागा स्टूडेंट फेडरेशन यानी एनएसएफ ने नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी को एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया, जिसमें गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट इनर लाइन परमिट यानी आईएलपी कमीशन इस्टेब्लिश करने की रिक्वेस्ट की गई है ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स की इन्फ्लक्स को टैकल किया जा सके। अपने लेटर में एनएसएफ ने गवर्नमेंट के रीसेंट एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया है, जो आईएलपी को दिमापुर, चुमो के दीमिया और न्यूलैंड डिस्ट्रिक्ट तक एक्सटेंड करने के लिए किए गए हैं, लेकिन अनचेक्ड इमिग्रेशन को एक सीरियस थ्रेट के रूप में हाईलाइट किया है, जो नागालैंड की यूनिक आइडेंटिटी, कल्चर और डेमोग्राफिक बैलेंस को जेपरटाइज कर रही है। 13 नवंबर को जब जिरबाम इम्फाल कनेक्टिंग नेशनल हाईवे 37 पर एक ट्रक लोड ओनियंस को मिस्क्रियंट्स ने एलिजिडली सेट अब्लेज कर दिया था, तो रोंग में नागा कम्युनिटी ने इस अटैक को स्ट्रांगली कंडेम किया है और तमेंगलोंग और नोए डिस्ट्रिक्ट्स में कुकीज को सभी सप्लाईज का टोटल बॉयकॉट डिक्लेयर किया है, जब तक फर्दर नोटिस नहीं आता। रोंग में नागा कम्युनिटी ने इस इंसिडेंट पर गुस्सा जताते हुए कहा कि ये सिर्फ ट्रक पर अटैक्स नहीं था, कि पूरे सिटीजन पर अटैक था। कम्युनिटी ने एम्फसाइज किया कि NH37 से ट्रांसपोर्ट होने वाली लाइफ सस्टेनिंग सप्लाईज लोगों के वेलबींग के लिए क्रूशल है। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया त्रिपुरा का विजिट थर्सडे 15 नवंबर को करने वाले हैं, जहां वो स्टेट लेवल जनजातीय गौरव दिवस
सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये इवेंट रविंद्र भवन अगरतला में हो रहा है और ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा के 149th बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करेगा, जिसमें कल्चरल परफॉर्मेंसेस और ट्राइबल फूड फेस्टिवल भी शामिल है। सिंधिया जो यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी डोनर है, त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर मानिक शाह और ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबर्मा के साथ होंगे। मणिपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें असम राइफल्स, मणिपुर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF शामिल है, ने एक कोऑर्डिनेटेड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया है ताकि जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में हुए वायलेंस के बाद 6 मिसिंग इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स यानी IDPs को सेफली रिकवर किया जा सके। पुलिस के मुताबिक 6 इंडिविजुअल्स जिनमें 3 माइनर्स भी शामिल हैं, उनको आर्म्ड मिलिटेंट्स ने मंडे को जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इंटेंस गन फाइट के दौरान कैप्टिव बना लिया था। इसी के साथ आपको बता दें कि इसमें 11 मिलिटेंट्स की मौत हो गई है। और दर्शकों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।